आज की टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, यानी आपके शरीर की जो हलचल होती है वो किस प्रकार से मूव करता है उसके बारे में हम डिटेल्स इस चैप्टर में समझेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर्स होता है वो क्लास 6 में ही एनसीईआरटी पर आधारित होता है, जिसको आपको बेसिक जानकारी डिटेल्स में रखनी है कि कैसे हम किसी भी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं कि आखिर में ये बॉडी मूवमेंट्स होता क्या है। लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क्स टुगेदर। कोई भी ऑर्गन्स मतलब होता है तंत्र, जो भी कोई भी तंत्र को होता है उसका एक समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है विच वर्क्स टुगेदर टू हेल्प द बॉडी परफॉर्म ए लिटिल फंक्शंस, जिसकी सहायता से जो हमारी शरीर होता है वो काम करता है, अलग अलग काम करता है। और उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। उसे ही हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अब ये अंग तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आपका मैस्कुलर सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम और तीसरा स्केलेटन सिस्टम। तीनों में बात करी जाए तो जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसे मांसपेशी तंत्र होते हैं। अब ये मांसपेशी तंत्र की सहायता से आप जो चलते हो, उठते हो, बैठते हो, दौड़ते हो, ये सब क्रियाएं करते हो, वो आपका मैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे उसमें आपके हाथ पैर आते हैं। क्या आते हैं? हाथ पैर आते हैं, जो हड्डियों से जुड़ी होती है, पेट, आंत जो होते हैं, हार्ट जो आते हैं, ये सब के सब मांसपेशिया तंत्र कहलाते हैं या फिर मस्कुलर सिस्टम कहलाते हैं। सेकेंड वन आपका नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहलाया है। तंत्रिका तंत्र का काम होता है आपके माइंड को कंट्रोल करना या फिर कोऑर्डिनेट करना, यानी कोई भी काम आप करते हो तो आपका दिमाग तुरंत ही क्या करता है? कंट्रोल कर देता है कि इस काम को करूं या फिर न करूं। जैसे आप जाते हो कहीं पे, आग छूते हो, तो ये आपका दिमाग क्या कहता है? तुरंत नस जो होता है वो आपके अंदर के नस होते हैं, वो तुरंत उस सेंस किस में डालते हैं? आपके दिमाग में। और दिमाग कहता है कि पीछे हाथ हटा लो, छुओ मत, छुओगे तो जल जाओगे, है ना। तो ये सब जो कहलाते हैं वो नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कहता है। कंकाल जो तंत्र होता है उसका काम होता है आपके शरीर की शेप और डिजाइनिंग, आकार बताना, है ना, सहारा करना, सुरक्षा करना। और ये आकार हो या फिर सहारा हो या फिर सुरक्षा हो, ये सब काम कौन करता है? आपकी खोपड़ी करता है। और क्या करता है? पसलियां कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, और इसे बोलते हैं क्या? स्कल बोलते हैं। ह्यूमन स्केलेटन होता है जो मानव तंत्र होता है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। लेकिन छोटा अगर बच्चा है तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? 306। आप कहोगे कि 206 और 300 हड्डियां गई कहां? जैसे जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं, मर्ज कहलाती हैं। बोन्स ऑफ आवर बॉडी एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क और गिव इट शेप। जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं हमारे शरीर को क्या बोल देती हैं? शेप देती हैं, आकृति देती हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है विदाउट बोन्स और बॉडी वुड बी लाइक शेपलेस। बिना हड्डी के हमारी जो शरीर रहती है वो बिना आकृति के दिखाई देगी, टेढ़ा मेढ़ा दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि ये क्या है? स्नेल है, घोंघाटा ऐसा दिखेगा, है ना, घोंघा जिसे बोलते हो ना, घोंघा। अगला दिखा है कि द बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी शरीर की हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जैसे जो खोपड़ी होती है वो हमारे दिमाग को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। द थर्ड फंक्शन ऑफ द बोन्स इज टू हेल्प अस मूव। जो तीसरा फंक्शन होता है वो क्या करता है? घूमने का प्रयास करता है, यानी शरीर को मूवमेंट कराने का प्रयास करता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बोन्स दैट हेल्प अस बेंड, रन, वॉक एंड सोन। जो इस प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे शरीर के हड्डियों के द्वारा क्या किया जाता है? आप अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है? हड्डियों के द्वारा होता है।